Wolo anyong ko duno simo pala program yang start apa? Taka mana mai loi? Ya, kawan ni kekal pasti tu amara walai. Hilo ke wolo ke 2025-26 Union Budget Seminar लगाना hilo ke meeting ibom sinama ire blajo agenda lo alaju. Good morning to you all. First of all, I would like to request our host, District President, BJP District President Niren Komud ji to give a brief welcome speech. Walu hilo ke 25-26 budget presentation ina mam aina mai mang lagalo hilo seminar ke hiboda ina mahim seminar holo walu ma dunga bukupan walu ke takam ke kali mili nam state holo ke upak ke walu uren binam datang walu gerna magom ko walu host East Siang district lo ke birungkom karyakarta ko kali moyong no mairu pangol holo amrik du delok ke booking amin gana state lo ke vice president tagin siga delok ke tar tarak delok के बुलुक टीम तकम जो अपना समय निकालकर पार्टी के लिए पार्टी का काम एक परिवार का काम है सोच के उन लोगों ने अपना समय दिया वक्त दिया यहाँ तक आके हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं उनके साथ हम सबके साथ समय Next, group captain Mohanto Sarji, Mohanto Pandit Sarji, Bengulu resource person pahilo ke invite nama program ko hai. Sarji. Dalo rome mai Tagin Siga sir, National Council member Tagin Siga sir. Sarji, Tagin Siga sir National Council member hai. Dalo rome mai Tarak Konvenal program block ke Tarak sir. BPA को स्टेट ब्लॉक में स्टेट बीजेपी ऑफिस का वाइस प्रेसिडेंट है को थैंक यू सर जी दलो नेक्स्ट प्रोग्राम में बोलो ऑनरेबल कहते हैं हम लाकी है ना ऑनरेबल तक को आदमी ना आलो लिवान सर ऑनरेबल एमएलए काइंडली प्लीज सर नेक्स्ट है दलो के बोलो ऑनरेबल एमएलए जिग्दू नामसुम सर Dalam next time boleh punya apa sir? Honorable MLA Amane. Order. Nagam मुझे sir General Secretary State Doctor. Dalam boleh State BPA Yalan Tagawar, Madam Yalan Tagawar, bu National Council member है तुम दोनों के निकाला. बोलो invite से बोलो तकाम से ही लोग district invite से Thank you, Takama. मंच पे उपस्थित आज का सेमिनार ऑन यूनियन बजट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 पे आए हमारा advisor to Honorable CM, MLA Alo Liwang ji, Honorable MLA and Party General Secretary Jignu Namchum ji,
वाइस प्रेसिडेंट तारक जी, तागिन सिंह जी जो अभी हमारा नेशनल काउंसिल मेंबर भी हो गया। उसके बाद मैडम यालम बुरांग जी, नेशनल काउंसिल मेंबर। उसके बाद हमारा कल सेमिनार और यूनियन बजट वेस्टर्न साइड में पार्लियामेंट में ईटानगर में हो रहा है, ईस्टर्न का पासीघाट में इस बार है। तो यूनियन मिनिस्टर सीधा दिल्ली से कल होलोंगी पहुंचेगा, वह मीटिंग हम लोग का साथ करेगा। उसके बाद वो जीरो के लिए या वापस जा सकता है। यातायात का सुविधा, पहले हम दिल्ली से गुवाहाटी आना पड़ता था, या दिल्ली से डिब्रूगढ़ आना पड़ता था, या दिल्ली से हम लखीमपुर आना पड़ता था। साइन ऑफ डेवलपमेंट यही है, डायरेक्ट दिल्ली तो हमारा स्टेट कैपिटल 2 घंटा आधा प्रोग्राम अटेंड कर वापस जा सकता है। कम्युनिकेशन अब इजी हो गया अंडर मोदी लेड गवर्नमेंट। इसको ही हम डेवलपमेंट हमारा तरफ से कहना चाहूँगा। उसके बाद आप सभी को मालूम है हमारा लॉन मेडिकल कॉलेज जो कैपिटल में है, काफ़ी सुविधा है, स्पेशली हमारा अरुणाचली के लिए। पहले ऐसे था कि ईटानगर हो या दूर दराज इलाका हो या पासीघाट, मान के चलिए पासीघाट में अगर कोई बीमार हो गया, पासीघाट जनरल हॉस्पिटल से अगर किसी पेशेंट को डिब्रूगढ़ रिकमेंड करने से हमेशा 10 साल पहले हम अरुणाचल घाट नहीं तो हमको दूसरा डिब्रूगढ़ जाने के लिए बोगीबिल का घाट हमेशा हम फेरी को पकड़ना पड़ता था। और इमरजेंसी किसी हो गया, आज इमरजेंसी हो गया और ऑलरेडी नाव निकल चुका होने से हम नेक्स्ट दिन के लिए रोकना पड़ता था। और कभी कभी नेक्स्ट दिन में तो पेशेंट ही Detailed highlight on Union Budget 2025-26 by our resource person, retired Group Captain Sri Mohanto Pangeng. So, sir, I would like to request you to. हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट बीजेपी के श्री कालिंग मोयोंग जी, वाइस प्रेसिडेंट्स, जनरल सेक्रेटरीज, फिर एक्स मिनिस्टर, MLAs एंड ऑल ऑफिस बेयरर्स एंड आज के जो गैदर्ड जो बजट को सुनने आए हैं, सबको मेरा नमस्कार। मैं ग्रुप कैप्टन मोहंतो पांगेंग पाओ, मैं एयरफोर्स में पायलट था, लेकिन आज मुझे बुला लिया बजट के बारे में बताने के लिए। तो बजट क्या है, ये हमारे घर घर में चलता है बजट प्लानिंग। हर माँ हर पिताजी को ये महीना कैसा चलाएंगे, बच्चों का एजुकेशन कैसे कराएंगे, मेडिकल खर्चा क्या 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 करेंगे, या अगले साल हमारा बेटी का शादी है उसको कैसे कराएंगे, सब ये बजटिंग होता है हर घर घर में। लेकिन हम लोग एवरीडे करते हैं तो इसको सीरियसली लेते नहीं है, तो सोचता है कि ऑटोमेटिकली हो जाता है। सो जिस घर में बजट अच्छा से चलता है वो घर धनी हो जाता है, रिच हो जाता है। और जिस घर में बजट ठीक से चलता नहीं है वो ऐसे का ऐसे रह जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता है। तो बजट इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम एवरी डे, एवरी लाइफ, एवरी इंस्टीट्यूशन, कोई भी दुकान चलाता है उसका बजट होता है, कोई भी व्यवसाय चलाता है उसका बजट होता है, कोई भी इंडस्ट्री चलाता है उसका बजट होता है, यहाँ तक कि कोई भी पार्टी है आपका बीजेपी, उसका भी बजट जरूर होगा, उसका भी बजट प्लानिंग होता होगा। सालाना हम ये करेंगे और कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से हम पैसा खर्चा करेंगे, हम कैसे हम पार्टी को चलाएंगे, उसी हिसाब से कंट्री का भी बजट होता है, स्टेट का भी बजट होता है। और गलत नहीं होगा बोलने के लिए कि ये वर्ल्ड का भी बजट होता है।
तो किसी ने मुझे, मैं बजट पे लिखता हूँ, मैं आर्टिकल अरुणाचल टाइम्स और अरुणाचल फ्रंट में एवरी संडे मेरा आर्टिकल आता है फ्लाइट्स ऑफ फैंटेसी। उस पर हमेशा बजट से पहले मैं एक आर्टिकल लिखता हूँ, बजट विश लिस्ट। और बजट आने के बाद मेरा एक आर्टिकल आता है बजटोनॉमिक्स, मतलब बजट को डिस्कस करके। यह हमने क्या देखा है, अरुणाचल में कोई बजट को डिस्कस करता ही नहीं है। नो वन डिस्कसेस द बजट। वो हमारा डिप्टी सीएम उसको अनाउंस कर देता है असेंबली में, और वो ऐसे कैसे रह जाता है जैसे अनाउंस किया है बजट। उसमें ना गुड बोलने वाला है, ना खराब बोलने वाला है, कोई डिस्कस ही करता नहीं है बजट में। तो हमारे यहाँ बजट का ऊपर डिस्कशन होता ही नहीं, कोई बोलता ही नहीं है कुछ। पार्टी से भी आवाज़ नहीं आता है कि बजट में क्या हुआ, अगर ये सही है, या पार्टी के अनेक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन से वो लोग भी बोलता नहीं है क्या है, इंटेलेक्चुअल्स भी बोलता नहीं है, अपोजिशन पार्टीज भी बोलता नहीं है, जर्नलिस्ट भी बोलता नहीं है। बजट के ऊपर कोई डिस्कशन होता ही नहीं है। तो ये है हमारा की फीचर्स ऑफ बजट 2025-26। कुछ पोर्शन तो हमारा प्रेसिडेंट साहब ने बता दिया है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंस्पिरेशनल बजट इज दिस ईयर, एंड दैट इज व्हाई यू हैव सिलेक्टेड ए करेक्ट ईयर टू स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट द बजट। और कैसे हुआ, आप लोगों को पता होगा कि इंडिया अभी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड में, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, एंड यूके को ओवरटेक करके छलांग मार के ऊपर चला गया। सिर्फ 4 कंट्री है हमारे, और उसमें आपको ये भी बता दूं कि सून 2027 में हम लोग 3rd लार्जेस्ट होने वाले हैं। तो आप सोच के देखिए, इंडिया जैसा एक अंडर डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री इस लेवल पर पहुंच सकता है, किसी ने सोचा हो? ये तो अभी प्रेसिडेंट हमारा मोदी लीडरशिप पे आने के बाद ये सब हो रहा है जो स्टेप हुआ है। और याद रखिए कि नरेंद्र मोदी जी 2014 में आए, और 2014 से अभी उसको लग गया है 11 साल उसको ये स्टेप में लाने के लिए। इतना एफर्ट लगाना पड़ा, तब जाके हम लोग 5th में आए हैं। और soon we are going to become the 3rd largest economy, and among the larger economies of the world, India is the fastest growing economy. Not a commercial area. India is growing at a average rate of 7%. China is growing at some 3 or 4%. America is growing at 2%. Europe is not growing, stagnant. आप सोच के देखिए कि soon इंडिया कहाँ पहुँच सकता है। 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी मतलब हमारे ऊपर सिर्फ रह जाएगा यूएसए और चाइना, ये 2 कंट्री रह जाएगा जब हम 3rd लार्जेस्ट। तो उस हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ इस साल का बजट एक्चुअली डिस्कस करना गलत होगा, क्योंकि वो इतने सालों का बजट से बढ़ता जा रहा है। और निर्मला सीतारमण जी का ये आई थिंक 8 स्टेट बजट है जो बोला जाता है, तो उस हिसाब से थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सर, रिसोर्स पर्सन सर। इंटरैक्टिव session followed by question and answer hour. मिस्टर रिसर्च पर्सन, मैं बजट के बारे में एक दो लोगों को पूछा है। मैं देखा है सब मैं बाहर का नहीं बोलता, लेकिन पासिका का बोल रहा पसंद रखेगा। सब कुछ है बजट में, लेकिन उन लोगों का जो बिजनेस जो है इसलिए डाउन 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 होते जाए। क्यों पूछने से वो लोग बोलता है सर हम लोग का ऑनलाइन, सब ऑनलाइन में दुकान कपड़ा भी नहीं लोगे, दुकान कपड़ा वाला ही बोलता है ऑनलाइन से कपड़ा मंगाता है। ये दूसरा किताब वाला भी बोलता है, बुक स्टोर भी सब बाहर से ऑनलाइन से किताब मंगाता है। मोबाइल वाला भी ऐसे बोलता है। बजट को जरूर टैक्स देता है, लेकिन ऑनलाइन को सरकार कुछ कदम उठा रहा है। इसका टैक्स लेडीज कैसे है कैसा नहीं, आप इसको क्लियरिफिकेशन दीजिए। थैंक यू, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका जवाब मेरे पास भी एक्चुअली है नहीं, फिर भी मैं अपना ओपिनियन एक देता हूँ आपको। एक्चुअली जो दुकानदार लोग हैं, जो हम लोग जैसे ऑपरेट करते हैं ना, हम आपको बताएगा, एक होलसेलर होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, फिर रिटेलर होता है। रिटेलर तो रिटेलर का मार्जिन एग्जाम्पल है, कोई आइटम से 100 रुपीज का आइटम है तो रिटेलर को 30% मिलता है उसको, एग्जाम्पल। तो दैट मीन्स वो सामान 70 रुपीज, 30 रुपीज उसका है।
सिमिलरली होलसेल और डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ बैठे हुए हैं, होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर को भी 3%, 4%, 1% ऐसे ऐसे करके होता है, वो सिस्टम ये हो। तो ये ऑनलाइन स्टोर जो है वो ये सब को निकाल दिया, रिटेलर को निकाल दिया, डिस्ट्रीब्यूटर को निकाल दिया और होलसेलर को निकाल दिया, वो डायरेक्ट आपको घर में डिलीवरी करता है। तो वो 30% प्लस उसका जो 7% और 2% जितना मार्जिन है वो उसका हो गया। पांगिंग सर का प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन था, बहुत क्लियर था। हम लोग बजट का बारे में सब कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन बहुत अच्छा से समझा है। हम ये पूछना था, जैसे हम बैंक से लोन ले रहा है, बैंक से लोन ले रहा है तो मेरा सब ये नेटवर्क, जैसे हम 90 लाख का लोन ले रहा है तो मेरा नेटवर्क भी थोड़ा 50-60 लाख का होना पड़ता है। तो आपने एक बात स्कीम बताया था जो जीरो गारंटी योजना, वो योजना को हम कहाँ से अवेल कर सकेगा, उसको हम थोड़ा सा जानना था। और ये इस बजट में ये हुआ है तो कब से इम्प्लीमेंट करेगा, थोड़ा सा ये हम आपसे पूछना था, जीरो गारंटी वाला। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें स्कीम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो उसके लिए जैसे दीनदयाल स्वावलंबन योजना, मुद्रा पीएम, ईजीपी मुद्रा और उन्नति, ऐसे ऐसे करके सब की स्कीम्स है। बट उसके अंदर आप स्कीम इज ऑलरेडी रनिंग फॉर द लास्ट 5 years। सिर्फ है कि वो अमाउंट को बढ़ा दिया है कि इतना करोड़ तो हम आपके लिए ये करें। लेकिन इसमें एक आप सही सवाल उठाया है, बैंकिंग सेक्टर, जैसे गवर्नमेंट ने बोल दिया कि जीरो कोलेटरल मैं आपको up to 2 करोड़ देंगे, वो स्टैंड अप इंडिया बोलता है, स्टैंड अप इंडिया के अंदर है जीरो कोलेटरल में 2 करोड़ तक आपको कोई भी प्रोजेक्ट आपको व्यवसाय बनाने के लिए देगा। लेकिन उसमें बैंक मैनेजर लोग ये करता है। यहाँ पे हम लोग का और एक प्रॉब्लम है, एनपीए। प्रेषित पास्टर नमस्कार, आपने जो भी अभी समझाया उनकी काफी अच्छा लगा। जैसे आपने कहा कि जेम, मैं भी जेम में काम करता हूँ। रिगार्डिंग आपने कहा ये माइक्रो स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइज, तो इसका जो लोन मिलता है, हमेशा मेरे मोबाइल में आता है कि आपको लोन मिल रहा है 10-20 लाख 30 लाख रुपये लोन को ऑफर आता है मुझे। लेकिन जब मैं यहाँ में जाता हूँ SBI बैंक में, तो बोलता है कि ये फैसिलिटी आपको यहाँ नहीं मिला जाएगा। ये समझ नहीं पाया था। तो ऑलरेडी गवर्नमेंट को पता है, गवर्नमेंट लोग बहुत मीटिंग कर रहे हैं बैंकर्स के साथ। इसमें वो चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर लेवल, मिनिस्टर लेवल में बैंकों के साथ मीटिंग करे जा रहा है। उसका बैंक लोग क्यों परफॉर्म नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट लोग ऑलरेडी बहुत सारे, आप लोग न्यूज़ को भी देखता होगा, बैंक मैनेजर्स को हर चीज़ में बुलाया जाता है करो। लेकिन मेरा एक चीज़ है इसमें फाइनली, वो मैंने आपको बोला था ना, फ्रिज या टीवी आप क्यों दुकान से EMI में नहीं ले सकते, क्योंकि हम लोग का आदमी पैसा वापस नहीं करता, भरोसा नहीं है। माने वो जो, सॉरी फॉर सेइंग दिस, जो बिजनेस करते हैं मारवाड़ी लोग, उसका मुंह का वैल्यू होता है, ट्रस्ट होता है। वो हम 1 लाख बोलेगा, वो 1 लाख आपको दे देगा हम लोग का। लेकिन हम लोग लोन वापस नहीं करता है, टीवी ले लेगा, फ्रिज ले लेगा, फिर वो बैंक आपके पीछे भागते रहना पड़ेगा, जो लोन देता है ना वापस देगा। तो हमारे ऊपर वो भरोसा करना पड़ेगा वो से। तो ये आज जहाँ हम लोग बैठा हुआ है, ये PMC ऑफिस है। टोटली उन लोगों का ये अचीवमेंट है। इसके लिए थोड़ा आप लोग भी थाले बजाइए। और ये स्टेज डेकोरेशन, ये सब पूल, जितना टेबल चेयर सोफा, जितना भी चेयर है, आधा हम लोग का है, लेकिन आधा उन लोग सर्व किया और बहुत कुछ मदद भी किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विम्योक्यम नम विभिन्न काउंसिलर हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब से बन